मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले चंद हिदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चे को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के एन मुताबिक है या नहीं। इस नज़म के मुतालिया के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को फ़हम से पढ़ सकें, सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें, नज़्म नसर को पढ़कर सवालात के जवाब ज़बानी दे सकें, गुफ्तगू के अदाब का ख्याल रखते हुए रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में हिस्सा ले सकें, सुनकर दो या ज़ायद अरकान वाले अल्फाज को दुरुस्त अरकान में तोड़ सकें, मसलन पानी में पे अलिफ पा और नून छोटी नी। अल्फाज सुनकर उर्दू के हरूफ अरकान की आवाज़ और तलफ़ुज़ का सही इदराक कर सकें और बता सकें। अपने घर, स्कूल और माहौल के बारे में कम से कम 4 से 5 जुमले बोल सकें। 1 मिनट में कम से कम 140 इख्तराई हिज्जों वाले बेमानी अल्फाज पढ़ सकें। सोचें और बताएं, दरख्तों के क्या फ़ायदे हैं? दरख्त काटने के क्या नुकसानात हैं? क्या आप जानते हैं? पौधों से माहौल की आलूदगी कम होने में मदद मिलती है। पौधे और दरख्त हमें सैलाब, खुश्क साली और कहत से भी बचाते हैं। बराए असातिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वानात से भी सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है आओ पौधे लगाएं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कुछ खास अल्फाज और फिर इस सबक को आप मेरे साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना सीखेंगे। खास अल्फाज हैं मखसूस, गढ़े, इख्तरामन, फ़ायदा, नेमत। सबक को शुरू करते हैं। बच्चे स्कूल आ रहे थे मगर आज उनके पास किताबों के बस्तों के अलावा छोटे छोटे मुख्तलिफ पौधे भी थे। हर बच्चा खुश था कि आज वो स्कूल में अपने नाम का पौधा लगाएगा। जमात के कमरों में जाकर सब बच्चों ने वे पौधे मखसूस जगह पर रख दिए। थोड़ी देर बाद उस्ताद साहब तशरीफ ले आए। उन्होंने आते ही अस्सलाम वालेकुम कहा। बच्चों ने सलाम का जवाब दिया और एहतरामन खड़े हो गए। उस्ताद साहब ने सबको बैठने का इशारा किया। तिलावत कुरान पाक हुई और फिर पूरी जमात को स्कूल के खाली मैदान में ले जाया गया। माली ने वहाँ पहले ही पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद रखे थे जिनमें स्कूल के दीगर बच्चों ने भी आकर अपने अपने पौधे लगाए। पौधे लगाने के बाद तमाम बच्चे अपने अपने कमरों में वापस आ गए। यहाँ ठहरे और बताएं कि बच्चों ने खाली मैदान में जाकर क्या किया। तो इसका जवाब है कि बच्चों ने खाली मैदान में जाके अपने अपने हिस्से के पौधे लगाए और पौधे लगाने के बाद वो अपने कमरों में वापस आ गए। बढ़ते हैं सबक की तरफ। अली, जनाब हमने पौधे लगाए हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा? उस्ताद साहब, पौधे माहौल को साफ करते हैं, इनसे हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं। असद, जनाब पौधे जब दरख्त बन जाते हैं तो हम इनसे क्या हासिल करते हैं? उस्ताद साहब, पौधे बड़े होकर दरख्त बन जाते हैं, ये हमें साया देते हैं, इनकी वजह से गर्मी कम हो जाती है। बहुत से दरख्तों से हम फल भी हासिल करते हैं। दरख्तों की लकड़ी से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। दरख्त और पौधे हमारे लिए अल्लाह ताला की ख़ास नेमत हैं, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। ठहरे और बताएं, दरख्त और पौधे कैसे फ़ायदेमंद होते हैं? तो इसका जवाब है दरख्त हमें गर्मी से बचाते हैं। बहुत से दरख्तों से हम फल भी हासिल करते हैं और दरख्तों की लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं। हमने इस सबक में क्या सीखा? हमने सीखा दरख्त हमें ऑक्सीजन और साया मुहैया करते हैं। दरख्तों से माहौल साफ और खुशगवार रहता है। प्यारे बच्चों, कितना मज़े का सबक था। मुझे तो इसको पढ़कर बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आपको भी ये सबक पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं इसी सबक की मश्क के साथ। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।